ठीक है, ये सेट डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये करली ब्रैकेट के अंदर सेट डाटा टाइप। तो कुछ कुछ चीजें मैंने बताई थी, सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये लिस्ट को बता रहा है, ठीक है, ये टपल को बता रहा है, और ये जो बता रहा है, ये सेट को बता रहा है। ठीक है, तो ये सेट को बता रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स अलाउड है, ठीक है, किसी भी डाटा टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। और हम एक काम और करते हैं यहाँ पे, एक चीज और करके देखते हैं। इसके अंदर 23 है, ठीक है, चलो इसके अंदर हम दो 23 डालते हैं, ठीक है, और 6 को दो 6 डालते हैं, ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, एक बार इसको पहले चला लेते हैं, प्रिंट यस, ठीक है। अ, एक तो देखो ये जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये जो जितने भी एलिमेंट्स थे इसको मैंने प्रिंट किया यहाँ पे, इसको मैंने प्रिंट किया जब यहाँ पे, ये जितने भी एलिमेंट्स थे इसमें, इसको मैंने जब प्रिंट किया यहाँ पे इस स्टेटमेंट से जो मैं प्रिंट किया, देखो सारे एलिमेंट सफल कर गए, ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो है सफल कर गए इसमें, ठीक है, इसके अंदर सारे एलिमेंट सफल कर गए। और अगर मैं कोई नया एलिमेंट इसमें ऐड भी करता हूँ ना, इस सेट के अंदर अगर मैं कोई नया एलिमेंट ऐड भी करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट में ही जाके ऐड होगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट में ही जाके ऐड होगा, ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता है, सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता है, जबकि लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व था, ठीक है, और टपल में तो इंसर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, देखो सारे एलिमेंट्स कैसे यहाँ पे सफल कर गए थे, दिख रहा होगा आपको, राइट। हेलो, हेलो, यस। हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स डाल दिए थे, दो बार 23 डाला था, दो बार 6 डाला था, देखो तो यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स दिख रहे हैं क्या, दो बार 23 दिख रहे हैं क्या, एक बार दिख रहा है, राइट। हेलो, हाँ, एक ही बार। हाँ, ये एक बार दिख रहा है, मतलब यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन आता है कि सेट्स के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है, जबकि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे, टपल के अंदर भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे, ठीक है, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। लिस्ट है, देखो डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे दो जगह पे, 23 और 6, इसके अंदर सिर्फ एक ही बार है, 23 और 6, ठीक है। और जैसे मान लो कि ये एक सेट है, ठीक है, ये सेट है, इसके अंदर मान लो कि मुझे कोई एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है, किसी एलिमेंट को ऐड करना है, मान लो कि मुझे 79 ऐड करना है, ठीक है, और फिर प्रिंट एस करना है, ठीक है, देखो 79 ऐड हुआ, राइट, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं हुआ, ये लास्ट में जाकर ऐड नहीं हुआ है, ये बीच में कहीं भी जाके ऐड हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट्स को हम लोग ग्रो करा सकते हैं, सेट्स की साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सेट्स की साइज बढ़ा एक घटा सकते हैं। अरुण जी, हाँ, इसमें है ना 55 जरा ऐड और करना 55। 55 ऐड करो, मैं वही देखना चाहता कि उसी के आसपास ही आएगा क्या, वही आया है। हाँ, मतलब किसी टाइप जहाँ से इस इंटरनल कैलकुलेशन कर रहा होगा, ठीक है, हाँ किसी टाइप से इंटरनल कैलकुलेशन कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी टाइप से कर रहा है, क्योंकि अगर उस टाइप से होता तो देखो यहाँ पे 6 है, अब ये 23 के नजदीक होना चाहिए था, राइट। ऐसा ऐसा ये बात। नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये किसी तरीके से इंटरनली कैलकुलेशन पर कर रहा है। अगर आपको जानना होगा तो आप थ्योरी उसके देख लेना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। हालांकि ये जानने का कोई मतलब ये नहीं है, अच्छा, एक चीज मतलब हो रहा ज्यादा है। यूजफुल नहीं है। हाँ, हाँ, बोलिए, जैसे लिस्ट है, टपल है, सेट है, इसे कोई राइट। वर्ड डॉक्यूमेंट ताकि इसमें जो आपने चीजें बताई हुई है ना, एक लिस्ट डाउन हो ताकि उनका डिफरेंशिएट हो, मैं क्योंकि इंटरव्यू बताऊं, में पूछ जाती है। हाँ मैं तो एक वर्ड बताऊंगा, मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, अगर हो ना, थोड़ा इजी हो जाएगा मैं हमारे दूंगा लिए। आपको, मैं दूंगा आपको, टेंशन मत लो, मैं दूंगा आपको। मैं इसको पढ़ा के जब मेरा
जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि मैंने सब बता दिया है इन तीनों जितने भी डाटा टाइप्स है उसके बारे में, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी लिस्ट में दूंगा आपको। आप उसको रखना आपके पास, अपने पास हमेशा रख लेना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और मान लो कि जैसे इसमें से मुझे किसी एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है। इस एलिमेंट को रिमूव करना है, मान लो कि मुझे 54 को रिमूव करना है। ठीक है। देखो 54 रिमूव हो गया यहाँ से और ये प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि सेट्स भी जो है म्यूटेबल है, सेट्स लिस्ट की तरह म्यूटेबल है। ठीक है। और टपल जो है इम्यूटेबल है। ठीक है, ये याद हो गया, ये याद रहना चाहिए एक्चुअली। ठीक है। और उसके बाद एक और डाटा टाइप है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। मतलब डाटा टाइप और भी हैं 4-5, लेकिन वो यूजफुल मुझे नहीं लगता है, मतलब हमारे डी साइड में यूज नहीं होता है। तो मैं एक और डाटा टाइप जो मैं बताना चाहूंगा जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी। इसको डिक्शनरी कहते हैं एक्चुअली। ठीक है। एक डाटा टाइप। ठीक है। तो इसको भी जो है हम करली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेट्स को करते थे, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ये करली ब्रेसेस और ये भी करली ब्रेसेस में करते हैं, तो जिस तरीके से डिफाइन करते हैं हम उसमें फर्क है। जैसे कि मैंने ऐसा मान लिया कि मैंने ऐसा मान लिया कि रोल नंबर 1 है पवन का। ठीक है, रोल नंबर 1 है पवन का, और रोल नंबर 2 है अनूप का, रोल नंबर 3 है, ठीक है, सोनू का, रोल नंबर 4 है श्वेता का, ठीक है, रोल नंबर 5 है आशीष का, रोल नंबर 6 है, ठीक है, अदनान का। ठीक है। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये की वैल्यू पेयर है, राइट। इसको एक की वैल्यू पेयर कहते हैं हम। ठीक है। मैंने रोल नंबर 1 दिया, रोल नंबर 1 किसका पवन का, रोल नंबर 2 किसका अनूप का, रोल नंबर 3 किसका सोनू का। ठीक है, तो एक की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। नहीं भाई, तुम फेल नहीं हुए हो। राहुल बोल रहे हैं कि इसका मतलब फेल हो गया, तुमको 7th पोजीशन मिलता है। तो चलो, ये की वैल्यू पेयर है। ठीक है। तो सेट्स में की वैल्यू पेयर नहीं रिप्रेजेंट हो रहे थे, सेट्स में सिंपल वैल्यूज जा रहे थे, राइट। डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डी देखते हैं। ठीक है। इसके टाइप को देखता हूँ क्या है। प्रिंट प्रिंट ठीक है, ये डिक्शनरी टाइप यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो अगर हम ग्रुप ऑफ वैल्यूज के, जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज है, इसको मैं की वैल्यू पेयर में इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, उस केस में हम डिक्शनरी को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर। ठीक है, then we will use ठीक है। अब क्या है, अब इसके अंदर अब इसके अंदर सपोज करो, ये जो डिक्शनरी मैंने डिफाइन किया, सपोज करो इसके अंदर मुझे कुछ और वैल्यूज को ऐड करना है, कुछ और की वैल्यू पेयर को ऐड करना है। ठीक है, तो देखो वो वैल्यू को मैं किस तरीके से ऐड करूंगा। ठीक है, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे D1 लिख दूं। ठीक है, अगर मुझे मान लो कि जिस मुझे किसी की वैल्यू को देखना है, अगर मान लो मुझे 1 जो की है, ये की है, ये वैल्यू 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 है। ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे एलिमेंट की वैल्यू को देखना है जिसका की 1 है, ये एक एलिमेंट है, इसका की 1 है,
ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे एलिमेंट की वैल्यू को देखना है जिसका की 1 है, तो कैसे देखेंगे? तो डिक्शनरी का नाम सिंपल है, डिक्शनरी का नाम और उसकी की को हम पास कर देंगे। ठीक है, D1 पवन। अगर मान लो कि मुझे मुझे 7 नंबर की वैल्यू को देखना है, तो मैं D7 को पास करूंगा। ये सब चीजें और मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा जब डिक्शनरी डाटा टाइप को बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस मैं एक बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा था। और मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि ये जो डिक्शनरी है होते हैं, ये भी एक्चुअली म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, हम इसकी की इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। की जो है, की इम्यूटेबल होता है, की को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और इस डिक्शनरी के अंदर नए एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम नए एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो कि मैं ये 8 लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं ये। ठीक है, प्रिंट डी। ठीक है, ये देखो ये गया, ये इंसर्ट हो गया, राइट। तो इसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर हम वैल्यूज को भी इंसर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो कीज हैं, ये सेम नहीं हो सकती, ये कभी भी सेम नहीं हो सकती। सपोज करो कि मैं एक नई वैल्यू को ऐड करना चाह रहा हूँ। सपोज करो 3 नंबर पे सोनू है, राइट। 3 नंबर पे सोनू है और मैं 3 नंबर पे अब अरुण डाल 3 नंबर पे मैं अरुण भी डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट डी। ठीक है, ये देखो 3 नंबर पे अरुण आ गया, लेकिन जो सोनू ऑलरेडी था वो हट गया, ये अपडेट हो गया है वैल्यू, राइट। क्यों अपडेट हो गया? क्योंकि की जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। की जो है, ये की जो है ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ये सिर्फ एक ही होगा। लेकिन उसकी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, इसलिए मैंने जो यहाँ वैल्यू दिया ये अपडेट कर दिया। जो डिक्शनरी में सोनू था उसको अरुण से अपडेट कर दिया। ठीक है, लेकिन वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे 3 नंबर पे अरुण आ चुका है, अब मान लो मैं 5 नंबर पे भी अरुण करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 5 नंबर पे भी मैं अरुण करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ करता हूँ प्रिंट डी। ठीक है, ये देखो 3 नंबर पे अरुण, 5 नंबर पे भी अरुण, राइट। 5 नंबर पे भी अरुण, राइट। इससे क्या पता चल रहा है कि की जो है वो अपडेट नहीं हो सकती। की अपडेट नहीं हो सकती, लेकिन जो वैल्यूज है वो अपडेट हो सकती है। मतलब की जो है वो इम्यूटेबल है, लेकिन वैल्यूज जो है वो म्यूटेबल है, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी इसके लिए। तो यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन लिख देता हूँ यहाँ पे, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं होते हैं, बट डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। ठीक है, डिक्शनरी की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसकी और भी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे जब इन डाटा टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं एक बेसिक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ सारे डाटा टाइप का। हर डाटा टाइप में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, उन सब इनबिल्ट फंक्शन को देखेंगे हम लोग। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है, उसके इनबिल्ट फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो मैंने बस एक बेसिक इन्फो दिया आपको कि सारे डाटा टाइप होते क्या है एक्चुअली। ठीक है, एक नॉन डाटा टाइप होता है, उसको भी देख लेते हैं। नॉन डाटा टाइप, ठीक है, एक नॉन डाटा टाइप होता है। ठीक है, तो नॉन का मतलब होता है नथिंग, नॉन का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू किसी चीज से एसोसिएटेड नहीं है। अगर कोई वैल्यू नहीं है किसी चीज की रिटर्न वैल्यू, मतलब अगर कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, अगर कुछ भी मुझे मिल नहीं रहा है कहीं से, तो वो नॉन है, नथिंग है। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल देखते हैं। ये हालांकि आपको अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं एक फंक्शन फंक्शन डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं एक फंक्शन लिखा है एक्स वाई। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल है b इज इक्वल टू 5 असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, b इज इक्वल टू 5 असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट क्या कर रहा हूँ? b कर रहा हूँ। ठीक है,
ये मैंने एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन कैसे बनाते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं बस एक बेसिक इन्फो दे रहा हूँ यहाँ पे कि नन का क्या मतलब है। ठीक है, ठीक है। देखो ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया था एक्स वाई नाम से। ये फंक्शन क्या कर रहा था, बी में बी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू 5 डाल रहा था और 5 को बी को प्रिंट कर रहा था। ठीक है, तो बी की वैल्यू 5 है, तो 5 प्रिंट हो गया, राइट। 5 प्रिंट हो गया। अब जो है अब जो है इसी को मैं उठाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला रिटर्न बी, मतलब बी की जो वैल्यू है 5 वो रिटर्न होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं। ठीक है, और एक ए वेरिएबल के अंदर इसकी रिटर्न वैल्यू को हम रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं ए को। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, ये फंक्शन चला यहाँ पे, ये फंक्शन चला। ये एक्स वाई फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है, डेफ से डिफाइन होता है। एक्स वाई नाम का फंक्शन डिफाइन किया, एक्स वाई बस एक नाम है। ठीक है, एक्स वाई नाम का फंक्शन मैंने एक डिफाइन किया। वो फंक्शन क्या कर रहा है, बी वेरिएबल के अंदर 5 को ले रहा है। ठीक है, बी वेरिएबल के अंदर 5 को स्टोर कर रहा है और फिर उस बी की वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा है। रिटर्न किसको कर रहा है, इस फंक्शन को कर रहा है। तो इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, मतलब इस फंक्शन को अगर मैं कहीं भी कॉल करूं और इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, रिटर्न बी हो रहा है, मतलब इस फंक्शन को बी की वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो इस फंक्शन को मैं कहीं भी कॉल करूं, बी की वैल्यू आनी चाहिए मुझे। ठीक है, एक्स वाई एक फंक्शन है। ठीक है, एक्स वाई एक फंक्शन है, यहां मैंने लिखा ए इज इक्वल टू एक्स वाई। इसका मतलब है इस एक्स वाई फंक्शन को मैंने कॉल किया तो ये एक्स वाई फंक्शन रन होगा और रन करके ये बी की वैल्यू को रिटर्न कर देगा इस एक्स वाई फंक्शन को। ठीक है, मतलब इस ए के अंदर बी की वैल्यू चली जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, इस ए के अंदर बी की वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, और फिर जब मैं प्रिंट करूंगा ए को तो देखो ये 5 दे दिया। यहाँ क्लियर हुआ सबको, कुछ समझ में आया या फिर कुछ कंफ्यूजन है? तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ही डिफाइन करना पड़ता है कि और भी कुछ कर सकते हैं? समझ नहीं आया मुझे। तो ये डिफाइन जो किया ना फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है, डिफाइन कीवर्ड है। हाँ, तो मतलब ये हमेशा एक फंक्शन ही डिफाइंड होगा कि और भी कुछ हो सकता है, कोई वेरिएबल होगा या कुछ और? नहीं, हेलो। मैं एक नॉन डाटा टाइप है एक्चुअली, इसको बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। हाँ, ये नॉन डाटा टाइप है, इसको मैं भी बताऊंगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। अभी घबराओ नहीं, धीरे धीरे करके फंक्शन पे आएंगे तो ये सब चीजें क्लियर होंगी। अभी मैंने फंक्शन बताया नहीं, बस मुझे ये नॉन डाटा टाइप बताना था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो देखो फिर से बताता हूँ, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, डेफ एक कीवर्ड है पाइथन में जिससे फंक्शन डिफाइन होता है। और ये एक्स वाई नाम का एक मैंने फंक्शन रख लिया। ठीक है, इस फंक्शन में क्या कर रहा है, बी के अंदर मैं 5 को असाइन कर रहा हूँ और बी की वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा हूँ। बी की वैल्यू रिटर्न कहाँ हो रही है, इस एक्स वाई फंक्शन को रिटर्न हो रही है। ठीक है, मतलब ये एक्स वाई फंक्शन आगे चल के मैं कहीं भी कॉल करूँ मुझे बी की वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल किया इस फंक्शन को। ठीक है, सिर्फ ये लिखता हूँ, मैंने एक्स वाई फंक्शन को कॉल किया, मतलब एक्स वाई फंक्शन को कॉल किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, बी की वैल्यू मिलनी चाहिए। बी की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, बी की वैल्यू है 5, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे रहा हूँ जिस वेरिएबल का नाम है ए। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे रहा हूँ जिस वेरिएबल का नाम है ए, और फिर मैं इस ए को प्रिंट कर दे रहा हूँ तो देखो ये 5 प्रिंट रह रहा है, राइट। मतलब ये बी में जो 5 था वो ए के अंदर आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मैंने अभी फंक्शन नहीं बताया, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक चीज लिया है मैंने। ठीक है, और जिसको डाउट होगा फिर आगे भी क्लियर हो जाएगा, और नहीं मतलब अभी ही जानना है तो पूछ लेना मुझसे अभी। ठीक है, सॉरी। अब देखो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा जब मैंने कोई वैल्यू ही नहीं रिटर्न की। ये फंक्शन तो मैंने डिफाइन कर दिया लेकिन मैंने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की यहाँ पे। ठीक है, उस केस में क्या होगा देखते हैं इसको। ठीक है, ये सेम टू सेम ये ऊपर टाइप का ऊपर ही जैसा फंक्शन है सेम, बस मैंने रिटर्न भी हटा दिया।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है एक्स वाई नाम से, और उसमें मैंने सिर्फ क्या किया, बी में 5 की वैल्यू असाइन किया। ठीक है, बी में मैंने 5 की वैल्यू असाइन की है। तो अब देखो आउटपुट क्या आता है इसका। सॉरी, ये ऊपर वाला नहीं चला। देखो ये क्या आ गया, नन। ये नन डाटा टाइप आ गया। ठीक है, इसको एक बार टाइप देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, देखो नन टाइप। ठीक है, ठीक है, ए की वैल्यू तो नन नन आई, और इसका टाइप जो है, इसका डाटा टाइप जो है ए का, वो नन टाइप आ गया, राइट। तो इसका मतलब देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया एक्स वाई, जिसमें बी की वैल्यू मैंने 5 असाइन की, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, तो मैंने पिछले केस में क्या बताया था, जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये रिटर्न वैल्यू उसके अंदर आनी चाहिए। तो ये फंक्शन को मैंने कॉल किया था, तो बी की वैल्यू जो 5 थी वो ए के अंदर स्टोर हो गई थी, राइट। यहाँ पे कुछ भी मैंने रिटर्न नहीं किया है, तो जब कुछ भी मैं रिटर्न नहीं करूंगा ना, तो वहां पे नन वैल्यू रिटर्न होगी। नन मतलब नल मतलब कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ जब मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो इस एक्स वाई फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो नन वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, ये याद रखना, नन वैल्यू रिटर्न होगी अगर मैंने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं किया। तो देखो ये एक्स वाई को जब मैंने कॉल किया और ए इज इक्वल टू एक्स वाई लिखा, तो एक्स वाई को जब मैंने कॉल किया तो नन वैल्यू रिटर्न हुई, मतलब ए के अंदर नल नन स्टोर होगा। और जब मैंने फिर ए को प्रिंट किया तो देखो नन वैल्यू भी प्रिंट कर दिया। और जब मैंने इसका टाइप देखा तो देखो नन टाइप दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा। हेलो। मतलब रिटर्न करना जरूरी है वरना कुछ नहीं मिलेगा हमें। वरना नन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, मतलब रिटर्न करना जरूरी है, जरूरी नहीं है, मतलब केस टू हाँ केस डिपेंड करता है, कहीं हाँ, रिटर्न मतलब करते वो हैं। केस टू केस, हाँ, केस टू केस एटलीस्ट जब तक डन ना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, और केस टू केस डिपेंड करता है। और जब फंक्शन वगैरह जब हम लोग आगे देखेंगे तो और भी डिटेल में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझे ये बात को। हेलो। हम्म, ठीक हाँ है, हाँ। ठीक रो है। 47 में अगर हम ए का टाइप जानना चाहेंगे तो वो क्या होगा? ए का टाइप। एक का टाइप जानना है, एक का टाइप क्या होगा, सोचो बताओ क्या होगा। सोचो जरा, एक बार सोच के बताओ मुझे क्या होगा। बताओ क्या होगा। रूट 47 तो भाई वो है ना, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा नहीं, फ्लोट में ही देगा वो। नहीं देखो, टाइप में। बी में क्या था, 5। और रिटर्न क्या क्या थे, बी, मतलब रिटर्न क्या करेगा, 5। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो 5 रिटर्न करेगा, राइट। यही मतलब है ना इसका। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, तो क्या रिटर्न किया, 5। 5 रिटर्न किया होगा, 5 जाके किस में स्टोर हुआ, ए में। हेलो। हम्म, हम्म, ए में स्टोर हुआ, तो मैंने ए को क्या प्रिंट किया, 5। तो इसका टाइप क्या होगा, टाइप इंट होगा, राइट। देखो, समझ में आया, हाँ समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ। ठीक है, चलो अब कुछ स्केप कैरेक्टर्स देख लेते हैं। डाटा टाइप्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब डाटा टाइप्स के बारे में और डिटेल में जाएंगे, जो लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी है, इन सब के अलग अलग ढेर सारे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं एक डाटा टाइप्स का ओवरव्यू दे रहा था कि सारे कितने टाइप्स के डाटा टाइप होते हैं, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ आप लोगों के साथ। ठीक है, कुछ स्केप कैरेक्टर्स देख लेते हैं, स्ट्रिंग में थोड़ा बहुत काम आएगा कभी कभी। ठीक है, मतलब आपको इंडस्ट्री में यूज आएगा ये हमेशा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कोई कुछ लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया अरुण कुमार। ठीक है, एक स्ट्रिंग को मैं डिफाइन कर रहा हूँ जिसको मैं लिखा हूँ अरुण कुमार। ठीक है, और मुझे इसे प्रिंट करना है ये। ठीक है, अब देखो ये अरुण कुमार प्रिंट हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि कुमार को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। ठीक है,
इसके बीच में ये एक स्पेशल, ये स्किप कैरेक्टर इसको कहते हैं। स्लैश से जो भी चीज स्टार्ट होगी वो एक स्पेशल कैरेक्टर स्किप हो जाएगा, ठीक है, स्किप कैरेक्टर हो जाएगा। तो स्लैश एन मैंने दिया तो देखो ये क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से एक तो और है, देखते हैं इसको, ठीक है। देखो क्या हुआ, बीच में एक टैब स्पेस लग गया, ठीक है। इसमें ये टैब स्पेस है, नॉर्मल वाला स्पेस नहीं है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो डबल टैब मार, ये डबल टैब लग गया, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये स्लैश टी छोड़ देता हूँ मैं, फिर एक दो और चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे मान लो कि यहाँ पे कोड्स लाना है, ठीक है, देखो बीच में कैसे कोड्स आए, सिंगल कोड, ठीक है। ये सिंगल कोड कैसे आया, मतलब बीच में अगर कोड लाना है तो मतलब ये सब कुछ एस्केप कैरेक्टर्स हैं जो आप अपने स्ट्रिंग के फॉर तरीके मतलब जिस फॉर्म में स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हो रहा है उस तरीके को अगर चेंज करना है आपको तो आप इन सब सॉरी, तो इन सब एस्केप कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक बेसिक मेरा डाटा टाइप्स वगैरह था, जो जिसका ओवरव्यू मैंने दे दिया है, ठीक है। तो मैंने डाटा टाइप्स बता दिया आप लोगों को, डाटा टाइप्स बता दिया आपको, ठीक है। मैंने ऑपरेटर्स बताया है, ऑपरेटर्स बताया है, मैंने डाटा टाइप्स बताया है, मैंने स्ट्रिंग स्लाइसर, हाँ आइडेंटिफायर। हाँ आइडेंटिफायर, एक्चुअली मैं सोच रहा था आइडेंटिफायर याद कर रहा था। स्ट्रिंग स्लाइसिंग ये सब डाटा टाइप्स के अंदर है, ठीक है। आइडेंटिफायर्स मैंने बता दिया, ठीक है, आइडेंटिफायर्स मैंने बता दिया। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स बताऊंगा कि पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम इसमें इनपुट और आउटपुट लेते कैसे हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज, उसके बाद आज क्लोज करेंगे, ठीक है। तो पाइथन के अंदर इनपुट कंसोल से अगर लेना है हमें, ठीक है, तो यहीं पे लेता हूँ। मान लो मैंने आपको बताया था शायद फर्स्ट क्लास में कि इनपुट एक फंक्शन है जिससे हम पाइथन के अंदर इनपुट लेते हैं, जैसे इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर नेम, ठीक है, स्पेस, ठीक है, एक वेरिएबल दे देता हूँ, एक वेरिएबल मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, ठीक है, ठीक है। ये इनपुट एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का जो कि कंसोल से आपको इनपुट लेने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ या नेम लिखता हूँ, ठीक है, देखो ये इंटर योर नेम है, ठीक है। देखो ये इनपुट के अंदर जो मैंने वैल्यू दी है इंटर योर नेम, वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। और जैसे ही मैं इसको रन दूंगा, देखो ये प्रिंट नेम कर देगा। नेम के अंदर क्या हो रहा है, जो मैं इनपुट को डाल दे रहा हूँ, इंटर योर नेम में क्या आ रहा है, जो यहाँ पे प्रिंट होगा। और नेम वेरिएबल के अंदर क्या आ रहा है, जो मैं वैल्यू डाला, मैंने वैल्यू क्या डाली, अरुण डाली, तो प्रिंट हो गया क्या, नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर से एक बार करके दिखाता हूँ आप लोगों को ये वाला, ठीक है। ये देखो इनपुट के अंदर जो भी मैंने स्ट्रिंग लिखा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इंटर नेम। और जो वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे अरुण डाला, ये इस नेम वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और जब मैं प्रिंट नेम करूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, समझ गए। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि
मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जो भी इनपुट, ये इनपुट जो फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन जो है पाइथन का, ये जो भी वैल्यूज को एज इनपुट लेगा वो हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, बाकी कोई डाटा टाइप में नहीं लेगा। अगर आपको दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार मैं इसका डाटा टाइप देखता हूँ। ठीक है, प्रिंट नेम तो हो गया, इसका डाटा टाइप देखता हूँ। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। हेलो, कोई बताओ। हेलो, हाँ राइट, स्ट्रिंग होगा। देखो ये स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग दे रहा है। अब मान लो ये मैं डालता हूँ इंटर योर रोल नंबर। ठीक है, इंटर योर रोल नंबर, यहाँ मैं लिखता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, अपना रोल नंबर डालो और मैं फिर रोल नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार बस यही तो चला के देखता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 8। ठीक है, तो प्रिंट हो गया रोल नंबर। अब बताओ इसका डाटा टाइप क्या होगा, मैं इसका डाटा टाइप देखना चाह रहा हूँ। बताओ क्या होगा। इंटीजर, इंट, मतलब क्या, इंट पक्का? स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा, शायद। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है ये। ठीक है, स्ट्रिंग है। लेकिन हाँ, तो यही सब केसेस में टाइप कास्टिंग का यूज आता है। ठीक है, अब मैंने रोल नंबर ले रहा हूँ जो कि इंटीजर होना चाहिए, स्ट्रिंग आ रहा है। अब इसको भाई कैसे हैंडल करें। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस एक इंट टाइप में कन्वर्ट कर देना है, ऐसे टाइप कास्ट कर दो। ठीक है, देखो इंट में कन्वर्ट हो गया। कुछ नहीं, यहाँ तक क्या था, स्ट्रिंग में था। मतलब जो भी मैंने वैल्यू डाली, 8 जो वैल्यू डाली वो स्ट्रिंग में था, और उसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ये बाहर में इंट लगा के। ठीक है, और वो वैल्यू रोल नंबर में स्टोर हो गई, और प्रिंट हुआ रोल नंबर 8। और टाइप मैंने जब चेक किया तो इसका टाइप हमेशा इंट मिला। ठीक है, ठीक है। अब एक सिंपल सा जैसे ऐड करने का प्रोग्राम ही लिख देता हूँ। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। ठीक है, सिंपल सा ऐड करने का प्रोग्राम लिखता हूँ। जैसे कि मैं 2 वैल्यू लेता हूँ, इनपुट लिखता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और सेम टू सेम बी, इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ सी, यहाँ सम लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सम इज सी, सम इज सी। ठीक है, अब देखो इसको मैं चलाता हूँ। बताओ, इसमें मैं 5 लिखता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ 3। बताओ क्या आएगा रिजल्ट इसका। ये 2 नंबर अगर ऐड होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कोई बताएगा। 8। 8 आएगा पक्का? नहीं, 5-3। अब 5-3 आना चाहिए। ठीक है, 5 3 5 ठीक है, 5-3 ऐड नहीं हुआ यहाँ पे, ये ऐड नहीं डिवीजन हो हुआ। गया। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग हो गया है, हाँ, तो 5 और 3 दोनों कॉन्केटेनेट हो गया। ठीक है, एक के पीछे एक जुड़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो इनपुट लिया ये स्ट्रिंग में आया है, ये भी जो इनपुट लिया ये स्ट्रिंग में आया है, इसको मैं इंटीजर में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब सही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए हमेशा की के लिए कि हमेशा जो इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में आता है। अब देखो ये सही है, 5-3-8। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया। तो इनपुट के लिए ये तरीका, आउटपुट के लिए आपको पता ही है प्रिंट है। ठीक है, और इसी चीज को और आगे डिस्कस करेंगे, मल्टीपल इनपुट्स कैसे लेना है, ये सब चीजें।
ठीक है, आज इतना पे ही क्लोज करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, 10:30-20 हो चुका है। सेशंस धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं। हेलो हेलो, एनाकोंडा इंस्टॉल करना फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। जो लोग के सिस्टम में करा रहा था मैं दिखा दूंगा। आज प्लीज रिकॉर्डिंग की है ना सारी भेज देना व्हाट्सएप पे, जो भी लिंक्स हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, मैं भेज दूंगा। अब कब मंडे को कनेक्ट करें क्या? नहीं, कल भी कर लेते हैं, कल संडे है, थोड़ा टाइम मिल जाता है। से- ठीक है, चलो कल ठीक है भाई, कनेक्ट कर करते लीजिए। हैं। फिर से करते हैं, 9 बजे ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, चलो रखते हैं अब, ठीक है। हेलो 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 हेलो।